हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जुडिशरी से डील करता है और जिसको लेकर के बहुत सारे रिनाउंड एडवोकेट्स हैं जो इसके बारे में बात कर चुके हैं, विच इज़ पेंडेंसी ऑफ अ केस। हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं, कीडियम बोलते हैं, दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। शायद ये बोलने के बाद भी हमेशा यही होता आया है इंडियन जुडिशरी में, देर से दिया गया न्याय जो है वो ना मिलने के बराबर है। करेक्ट। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इसी चीज़ से डील करने के लिए देयर इज़ वन मोर केस। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं तो शायद हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार बड़ा ही रिनाउंड और बड़ा ही लैंडमार्क केस है, जो एक ही चीज़ स्टेब्लिश करता है, जो ये बोलता है कि भाई स्पीडी ट्रायल दिलाओ। आप अननेसेसरी किसी को भी जेल में बंद नहीं रख सकते हैं बिना किसी सफिशिएंट एविडेंसेस के, या लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। बहुत सारे रहता है कि लैक ऑफ विटनेसेस की वजह से, लेकिन फिर भी जो है वो लोग अंदर रहते हैं और ट्रायल हमेशा से लंबा खिंचता चला जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एक फैमिली से दूसरी फैमिली, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी डिसीजंस नहीं आते हैं और लोग बार्स के पीछे ही रहते हैं, मतलब पीपल बिहाइंड द बार जिसको आप बोलते हैं। तो लोग जो हैं वो पीछे ही रह जाते हैं और उसके बाद भी डिसीजन नहीं आता है। इसी चीज़ को जो है वो हमारा एक संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 22, उसके भी रिलेटेड, उससे भी रिलेट करके ये चीज़ पढ़ा जा सकता है। और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारे लॉ फर्म के एडवोकेट शिवानंद गिरी सर ने इस चीज़ को इंश्योर किया, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नए केस, एक ऐसा केस जिसमें 1986 से लगभग 3 लोग जो हैं वो इसके शिकार थे और सलाखों के पीछे थे, उनको बेसिकली रिहा करवाया, उनको ये चीज़ एहसास दिलवाया कि नहीं, आज के समय में भी जो है वो जस्टिस मिल सकता है। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। हम बात कर रहे हैं एक केस की, जो केस बेसिकली 1986, अगर प्रिसाइज करें तो लगभग 11 जून 1986 में पीर बहोर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के उस टाइम के SHO संतोष कुमार गुप्ता ने ये केस उनके इनिशियल्स में शुरू हुआ था। और सब कुछ अगर देखा जाए, सारा बात देखा जाए, तो 3 लोग थे जो इसके अंदर आरोपी पाए जा रहे थे मुख्यतः। सबसे पहला तो नागेंद्र यादव, विनोद कुमार और अशोक कुमार। अब ये तीनों ही लोग जो 1986 से बेसिकली जेल सलाखों के पीछे थे, टाइम बिंग बहुत सारे हियरिंग्स होते गए, बहुत सारी चीज़ें आती गई लेकिन ये रिहा नहीं हुए। पर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि एविडेंसेस नहीं थे। एक विटनेस का इसमें जिक्र किया गया है, तो एक विटनेस की बात की गई थी। वैसे तो लैक ऑफ विटनेस था, लेकिन एक विटनेस था फिर भी, जिसको आप विटनेस नंबर 2 के नाम से उनका था कि एक विटनेस थे। उन विटनेस को जब लाया गया तो उनका ऐसा कहना था कि ड्यू टू कोविड उनको लैक ऑफ बेसिकली मेमोरी लॉस हो गया है, और जिस वजह से ही इज़ नॉट एबल टू रिकॉल दी इंसिडेंट। ये पूरा ही मामला जो था वो बॉम्ब ब्लास्ट और रॉबरी का था बेसिकली। और इतना समझिए आप कि आप 1986 से बात कर रहे हैं और हम 2025 में, और शायद आज के समय में, आज के दिन जो हैं वो ये तीनों ही जो लोग हैं डिफेंडेंट्स हैं, ये तीनों बरी हुए हैं, ये तीनों रिलीज हुए हैं जेल से। और ये बहुत बड़ा जो जज थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो थी मिस सुचित्रा सिंह, ADJ पटना, और उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया। और इसके बाद ही जो हमारे सर हैं एडवोकेट गिरी सर, उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा अपफ्रंट होकर के इस चीज़ को रखा मीडिया के सामने, दैट ये जो एक लाइन बोली जाती है ना कि आप आप चलते चलिए, जुडिशरी है, शायद लोगों का फेथ इसी वजह से थोड़ा सा डल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत समय लगाता है। और इसी टर्म से हम बात किए स्पीडी ट्रायल की, कि आज के समय में इंडियन जुडिशरी को लिटरली स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है। बहुत सारे जो पेंडेंसी ऑफ केस है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप छोटे छोटे केसेस देखिए, आप डिवोर्स के केसेस देखिए, फैमिली मैटर्स देखिए, चेक बाउंस के मैटर्स देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स तो फॉर दैट मैटर बहुत ज़्यादा, मतलब जनरेशन्स खत्म हो जाती है, उसके बाद भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है। और कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोर्ट्स भी ओवरबर्डन हो रहा है। हम ट्रिब्यूनल्स लेकर के आ रहे हैं, हम लोक अदालत लेकर के आ रहे हैं, इसी वजह से ना कि शिफ्ट किया जाए बर्डन। लेकिन बर्डन शिफ्ट होने की बजाय और ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और कोर्ट्स ओवर ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। अब इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है? शायद कोर्ट्स को भी कुछ जो ऐसे केसेस हैं जो उतनी सीरियस नहीं है और जो डील किए जा सकते हैं, बहुत सारी मेथड्स अगर आप जानते हैं तो एडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, एडीआर मेथड्स उनको कहा जाता है, जिसमें आप आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन ये सब यूज कर सकते हैं। लोक अदालत है, बहुत सारे मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। अगर हम यहाँ पे केसेस शिफ्ट करेंगे तो प्रोबेबली जो पेंडेंसी है केसेस की वो कंपेरेटिवली थोड़ी कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।